खबर तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से एलजी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बतौर तशक्कुर खुसूसी तोहफा भी पेश किया। तो खास तौर पर ज़ाफ़रान पेश करने की कदीम रिवायत को उन्होंने जिंदा किया, जिसे संस्कृत में बहुकम कहा जाता है। ये एक अलामत होती है ज़ाफ़रान की फसल की कटाई, मसरत और रोशनी की। याद रहे कि जीआई टैग लग जाने के बाद कश्मीर का ज़ाफ़रान अब पूरी दुनिया में दस्तयाब कराया जाता है। अनंतनाग के रखे मोमिन इलाके में मिलिटेंटों के हमले में जख्मी हुए 2 गैर मकामी अफराद को श्रीनगर की स्किम्स सुरा मुंतकिल किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। ये हमला सनीचर की रात को किया गया और इस दौरान उत्तर प्रदेश गोरखपुर के रहने वाले छोटू और कुशीनगर के रहने वाले गोविंद की गोली लगने से ये दोनों जख्मी हो गए। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। हमलावरों की बड़े पैमाने पर तलाश जारी है। बिजबहाड़ा पुलिस स्टेशन में एक मामला भी दर्ज कर लिया गया है। बताया जाता है कि दोनों मजदूर हैं और वो आर्जी तौर पर रखे मोमिन इलाके में दिगर साथियों के साथ मुकीम थे। कल 8:45 पे फायरिंग हुआ और इस पोर्शन से हुआ। अब क्या बोलेंगे किसने कहां से आया और कौन क्या किया। हम तो मजदूर हैं सर, और हम आम आदमी को मदद करने के लिए आते हैं, मजदूरी करने के लिए आते हैं। हाँ, ये तो रुकना चाहिए ना, सरकार को ऐसा चाहिए, रुकना चाहिए। मजदूरों के ऊपर ये सब हो रहा है। कितने लोग थे वो? हम तो यहाँ 14 बंदे थे। एक दूसरे ठेकेदार का साथ था, एक दूसरे ठेकेदार का साथ थे। 2 ठेकेदार के आदमी थे साथ साथ। बिल्कुल, हम राखी मोमिन के उसी इलाके में मौजूद है जहां गुज़श्ता रात मिलिटेंटों ने 2 गैर मकामी अफराद को निशाना बनाया, और ये वो जगह है जो इनका आशियाना था। इन दोनों जो गैर मकामी अफराद थे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पर फायर खोला गया है। और आप देख सकते हैं कि ये उनके घर का मंजर है जो एक टीन शेड है। टीन शेड में ये दोनों जो है आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर थे और यहाँ पर मजदूरी करते थे। ये एक स्कूल भी है और साथ ही साथ इधर जो है वाटर टैंकी का काम जो है वो चल रहा है। और हम आपको बता दें कि जैनपुरा या फिर शोपियां डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे या कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये उन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का बॉर्डर विलेज है। हालांकि अनंतनाग ज़िले में ये राखी मोमिन एरिया पड़ता है, और यहाँ पर जो है पहले ही हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी इन जो दोनों अजला को करार दिया गया है, और उसके बाद मिलिटेंटों का यहाँ पर आना, इन दोनों को निशाना बनाना यकीनी तौर पर सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा हो गया है। और इस वाक़े के बाद यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर इंडियन आर्मी की अगर हम बात करेंगे, तो उन्होंने एक वसी ऑपरेशन शुरू किया है। पूरे इलाके का मुहासरा जो है वो अब भी जारी है, और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है उनको अंजाम दिया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स यहाँ पर आया था उनका सुराग लगाया जाए, और इस जो अटैक में मुलव्वस अफराद है उनका जो है सुराग लगाया जाए, उनको जो है मंजर आम पर लाया जाए। और हम आपको बता दें कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान ये ज़िला अनंतनाग में दूसरा बड़ा इस तरह का वाक़या है जहां लोकल्स को निशाना बनाया जा रहा है। इससे कबल वानेहमा दयालगाम में जो है 3 नवंबर की रात को 2 गैर मकामी अफराद पर मिलिटेंटों ने हमला किया था, जिसमें से एक बिहार का था और दूसरा जो था नेपाल का था। और यकीनी तौर पर जिस तरह से हमने कहा कि सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा हो गया है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि जॉइंट एक स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है इस तरह के हमलों को रोकने के लिए। राखी मोमिन अनंतनाग से न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी। उधर बीजेपी के यूटी नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने रखे मोमिन बिजबहाड़ा में 2 गैर मकामी अफराद पर हमले को पाकिस्तान के इशारों पर की गई दहशतगर्दों की कारस्तानी करार दिया। उन्होंने कहा कि गैर मकामी मजदूर कश्मीरी अवाम के बाजू हैं। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के एक जलसे में शिरकत के दौरान सूफी यूसुफ ने कहा कि गैर मकामी लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जलसे में दीगर लीडरान ने भी शिरकत की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फलाही कामों को आवाम तक पहुंचाने की कारकुनों से अपील भी की। इस मौके पर कई सियासी कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। लेबर्स है, वो हमारे लेबर नहीं है, वो हमारे बाजू हैं, वो हमारे एक अपने जिस्म के एक हिस्से हैं। बट मैं उन दहशतगर्दों को कहना चाहूँगा कि ऐसे आप बुज़दिलाना कार्रवाई जो आप कर रहे हैं, इससे बाहर के लेबर्स जो है कम हिम्मत नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के 130 लाख
जो हमारे लोग यहाँ पे हैं उनको वेलकम करते हैं, उनको जो है खैर मकदम यहाँ पे करते हैं। अलबत्ता अभी मिलिटेंटों की उल्टी गिनती जो शुरू हो गई थी 5 अगस्त 2019 के बाद, आज उनकी बौखलाहट है और उस बौखलाहट की वजह से वो निहत्तों के ऊपर वार कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की एक नापाक साजिश है कि आज आप पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, उनका घर जल चुका है। अब वो हिंदुस्तान की उसको खुशी और सालमियत रास नहीं आ रही है। अभी भी कुछ ताकतें यहाँ पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं और मैं उनको आपकी वसात से चेतावनी देता हूँ कि जो उन लोगों का हाल हुआ जो हवाला रॉकेट में फंसे, जो हुर्रियत के नेता थे, जिन्होंने यहाँ कत्लेआम कराया है, और यही हाल उनका भी होगा। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में आज एक ही झंडा है, एक ही निशान है, एक ही प्रधान है, ये देश का ताज है। आगे बढ़ेंगे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A के मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत तब शुरू हुई जब उन्होंने अवामी जलसों में ये मसला उठाया। ताहम आजाद ने किया कि वो मौजूदा हुकूमत को कायल करने के काबिल नहीं है। DAP की सदर सैयद अल्ताफ बुखारी के ऐलान पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकला लगाकर करोड़ों रुपए खर्च करने के बुखारी के बयान पर मीडिया नुमाइंदों ने आजाद से सवाल किया था। दरअसल अमर सिंह क्लब श्रीनगर में जाफरी काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर के ज़रिए तमाम इज्तिमाई शादियों की एक तकरीब मुनक़िद की गई थी। इस तकरीब में शिरकत करके आज़ाद ने ऐसे समाजी फलाह के काम करने की अहमियत पर जोर दिया। एडवोकेट फैसला नहीं करता है, फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इसलिए पैसे की बात करेंगे हम, बगैर पैसे वालों की बात करेंगे। हाँ, 2 तरीके हैं उसके। मैंने शुरू में ही कहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है और दूसरा पार्लियामेंट का रास्ता है। पार्लियामेंट का रास्ता खुला है। मैं कई बार कह चुका हूं कि मेरा इन्फ्लुएंस इतना नहीं है कि मैं आज की हुकूमत मेरे कहने से करे, क्योंकि जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था तब बहुत चलाया मैंने, तो तब नहीं हो सकेगा तो आज कैसे हो जाएगा। आज मैं पार्लियामेंट से बाहर हूं, तो इसलिए उतना नंबर कब आएगा उसके लिए कोशिश करना, लेकिन उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। अब जैसे मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 3.5 साल से तो सुनवाई नहीं हुई। मैंने शोर वोर मचाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पब्लिक मीटिंग में, कम से कम पहली सुनवाई होगी। लेकिन ये ऐसा मामला है कि पहली सुनवाई अगर एक दफ़ा हुई साल में तो उससे मसला, उसकी तो डेली बेसिस पे सुनवाई होनी चाहिए, डेली बेसिस पे इजरा होनी चाहिए, तो तब जाके वो फैसला हो सकता है। और मुझे लगता है कि इस वक्त अच्छा माहौल है सुप्रीम कोर्ट का। इस वक्त अगर वो डेली बेसिस पे करें तो हमें फायदा हो सकता है। डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर ने कहा है कि सरमा की छुट्टियों के ऐलान का भी कोई मंसूबा नहीं है। तसद्दुक हुसैन के मुताबिक 2.5 साल से स्कूल बंद थे, इसीलिए जब तक मौसमी हालात बेहतर रहेंगे तब तक तातील नहीं दी जाएगी। लेकिन जब पारा -, डिग्री तक गिर जाएगा और मौसमी हालात सख्त हो जाएंगे तो मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, विंटर वैकेशंस आर सबसर्वेंट टू द वेदर कंडीशंस। जब तक हमें वेदर अलाउ करेगा तब तक हम स्कूल चालू रखेंगे। पिछले 2.5 साल से स्कूल बंद थे, हमारे बच्चों लर्निंग गैप्स आई थी। उन लर्निंग गैप्स को ओवरकम करने के लिए वी आर डूइंग रेमेडियल टीचिंग। तो जब तक मौसम हमें साथ देगा विल कंटिन्यू आवर स्कूल्स, और जब हार्श कंडीशंस हो गए, बर्फ होगी, माइनस टेम्परेचर हो, देन गवर्नमेंट विल डिसाइड रिगार्डिंग विंटर वैकेशंस। एज ऑफ नाउ वी हैव नो प्लान्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बडगाम इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे ईंट के भट्टों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इंतजामिया की तरफ से गुज़िश्ता देर रात गए कार्रवाई करते हुए एक गैर कानूनी ईंट के भट्टे को मुनहदम कर दिया गया। ये कार्रवाई बीरवा के गोंदी इलाके में की गई। इंतजामिया के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे ईंट के भट्टे जरखेज ज़राअत की अराजी को तबाह कर रहे हैं। इंतजामिया की रात के दौरान कार्रवाई की लोग सराहना कर रहे हैं। वाज़ेह है कि
हमने सुबह भी इस हवाले से खबर चलाई थी कि जिसमें ये जानकारी थी कि 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ताहम हकीकत ये है कि कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई और हनीफ शेख और बिलाल खान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और पुलिस ज़राए के मुताबिक ये भी पता चला है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। वहीं इंतज़ामिया का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे ईंट के भट्टों के मालिकान के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला गांधरबल में बिजली से चलने वाले हीटरों की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जिला इंतजामिया ने बिजली के हरारती आलात पर पाबंदी आयद कर दी है। जिला इंतजामिया की जानिब से लगाई गई पाबंदी पर अवाम में गम और गुस्सा देखा जा रहा है। अवाम का कहना है कि एक जानिब कश्मीर में सर्दी उरूज पर है, पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हो रही है। ऐसे मौके पर बिजली से चलने वाले हीटरों पर पाबंदी आयद करना ठीक नहीं है। अवाम ने राहत फराहम करने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। बल्कि अवाम में तशवीश पैदा हुई थी जबकि यहाँ के ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने एक हुक्मनामा जारी किया था जिसमें हरारती जो बिजली पे चलने वाले हरारती आलात हैं उन पे मुकम्मल बैन लगा दी, क्योंकि सर्दियों का मौसम भी है और ठंड भी बहुत है, लोगों को इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। उसके फ़ौरन बाद यहाँ की जो आवाम है या कुछ पॉलिटिकल लीडर्स है उन्होंने सोशल मीडिया का रुख किया और उसमें इस हुक्मनामे की तनकीद की और उसके बाद जो कॉरिजेंडम आया डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की ओर से उसमें इस हुक्मनामे में तरमीम की गई और कितनी राहत मिली इससे लोगों को करेंगे। सर, ये जो हुक्मनामा कल आया था तो इसके बारे में बताइए तो कैसा लग रहा था आपको? देखिए, ये अगर हम इस हुक्मनामे की बात करेंगे, शायद ये लोग भूल गए ये कश्मीर है। ये वही कश्मीर है जहाँ पे 10 फुट तक बर्फ़ भी गिरती है। ये वही कश्मीर है जहाँ पे दर्जा हरारत मनफी चला जाता है, मनफी 10 तक चला जाता है। तो मेरे ख्याल से जब इन्होंने ये ऑर्डर उजरा किया था, शायद अपनी कोजी रूम में बैठ के जहाँ पे एसी वगैरह लगे हुए थे, ये इस चीज़ को भूल गए थे कि यहाँ पे एक मौसम ऐसा भी आता है जिसको चलाई कलान कहते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो माइनस में चला जाता है। तो इस सूरत में ये एक नाकाबिल बर्दाश्त ऑर्डर था, तो इसको रिवोक करना ही था। अगर आज रिवोक नहीं होता तो 2 दिन हो जाता, तो कितने लोग बर्दाश्त करते। और दूसरी साइड से मैं आपको कहूँगा, अब देखिए तरसीली लाइन बिल्कुल जूं की त्यों है। 60 साल से इन्होंने पूरे साल ये तरसीली लाइनों पे क्यों नहीं ध्यान दिया? ये विंटर में ही क्यों इनको याद पड़ता कि तरसीली लाइनें अब ख़राब है या तरसीली लाइनों को जो उनमें कमज़ोरियाँ आई हैं? पूरे साल ये लोग क्या कर रहे थे? तीसरी बड़ी बात, अब देखिए कल की मैं बात करूँगा, इससे पहले हम 750 रुपये फ़ी भरते थे और आज जो नई बिल आई है 950 रुपये आई है। तो ये कौन सी कम्बिनेशन है, ये कौन सी सोच है? एक साइड से आर्डर जारी करना कि बिजली फीस में इजाफा करना, दूसरी साइड से आर्डर जारी करना कि आप लोग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये एक आर्डर नाकाबिल बर्दाश्त है और इसको लोग तस्लीम नहीं करने वाले। जो ये ऑर्डर कल निकला था, लोग बहुत तजज़ुब में मायूस हो गए थे कि जो ऊपर से ऑर्डर आया है कि यहाँ जो ब्लैंकेट बैन लगी, चाहे वो कोई भी हीटिंग एलिमेंट हो, ब्लैंकेट्स हो, कोई भी जो ऐसा गैजेट हो जो इलेक्ट्रिक पे चलता है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हुए थे। अब और सुनने में आया कि ऑर्डर रिवोक हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत राहत महसूस हुई। जी सर। तो बहरहाल यहाँ पे लोगों को जो तरमीम हुआ है, हुक्मनामे में राहत मिली है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो निक्रोम कॉइल पर मबनी जो क्रूड वाटर हीटर उन पे बैन बदस्तूर है। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18, गांधरबल। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। चेयरमैन पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट हकीम मोहम्मद यासीन ने पार्टी वर्कर्स का तुलसी बाग में कन्वेंशन मुनक्किद किया। इन्होंने बताया कि कन्वेंशन का मकसद पार्टी को मजबूत करना है। इन्होंने आवाम की मुश्किलात को बचाने के लिए मरकजी हुकूमत और एलजी इंतजामिया से जल्द अज जल्द इलेक्शन मुनक्किद करने की मांग की। इन्होंने हालिया कत्ल के वाक़यात की भी मजम्मत की और कहा कि किसी का कत्ल करना गैर अमल है। पीडीएफ लीडर ने कहा कि हुकूमत वादी में ज़मीनी सतह पर ज़ीरो टॉलरेंस को यकीनी बनाए। इन्होंने महबूबा मुफ्ती की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। यासीन ने बिजली के बिल्स में इजाफों को अवाम मुखालिफ करार दिया। लोगों को हासिल हो, लोगों को मिले, ताकि वो अपने चुने हुए नुमाइंदे, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी के भी हो, उनके सामने अपने मामलात, मसाइल, मुश्किलात रखे। और एक जो एलिनेशन बढ़ रही है वो इस वजह से भी है कि
जो ये ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी और गवर्नर राज जमहूरत का मुतबादिल नहीं हो सकता है। इसलिए जमहूरी निज़ाम में हर एक को पहुँच होती है, अप्रोच होता है, राब्ते होते हैं अपने चुने हुए नुमाइंदों के साथ। कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है कि हम उनसे गुजारिश करें कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके जम्मू व कश्मीर को तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए कि अब मौसमी सरमा है, इस वक्त मुझे लगता है कि अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी कुछ प्रोसेस जो ये कर रहे हैं वो मुकम्मल हो और उसके बाद उनको कि बाज़ाब्ता डेट्स का अनाउंस करे ताकि यहाँ पर पुरअमन तरीके से जमहूरी हुकूक लोगों को हासिल हो। देखिए, उनको ये मालूम नहीं है होना चाहिए कि ये मौसमी सरमा है। वो बिजली दे, लोग फीस अदा कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, मीटर लगे हुए हैं, उन्होंने हर जगह मीटर का बंदोबस्त जो शोरी गवगा है, लोग फीस अदा करते हैं, देते हैं, उनको बिजली पावर दे। और कौन सा मुतबादिल है यहाँ के लोगों को इसके बगैर? ऐसे तगल्लुकी आर्डर निकालना मैं समझता हूँ बिल्कुल काबिल मज़म्मत है, काबिल नफ़रत है और लोगों के मफादात के खिलाफ है। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की जानिब से काजीगुंड में एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर बिलाल देवा ने मुसलसल बिजली कटौती और बढ़ती हुई महंगाई पर तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर सीनियर लीडर इनायतुल्लाह राठर, मीर अल्ताफ और दिगर वर्करों की मौजूदगी रही। लीडरान ने पार्टी वर्करों पर जोर देते हुए कहा कि वो गुलाम नबी आज़ाद की सरबराही वाली नई जमात को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाएं और आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार रहें। सरमा शुरू हो चुका है। अब हाल ही में हमने आर्डर देखे जो पहले से ही कभी कोविड की वजह से, कभी और किसी वजह से, कभी 370 का जो मामला उसकी वजह से लोग आम गरीब का कमर जो है वो अभी सीधा हुआ ही नहीं, क्योंकि वो टूट चुका है इन हालातों की वजह से। और हाल ही में जो गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला है जो 920 रुपया अभी बिले उन्होंने इशू की है कंज्यूमर को, तो मुझे लगता है जो वो कंज्यूमर है उसकी रीढ़ की हड्डी अब उठेगी नहीं, वो बिल्कुल टूट चुकी है। और मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से, खासकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इस चीज को देखा जाए ताकि जो लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है आज के दौर में, मुझे लगता है जब मोदी साहब ने कुछ नारे दिए थे, मुझे लगता है कि वो सारे झूठे थे और वो ग्राउंड पे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये मेरी गुजारिश। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ही वो वाहिद लीडर हैं जो रियासत को इस सियासी बहरान से निकालने और अमन खुशहाली के राह पर गामजन कर सकते हैं। ब्लॉक कुंड कुलगाम में आज पार्टी की कन्वेंशन एक वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें इलाके से ताल्लुक रखने वाले वर्करों और दिगर सीनियर लीडरान ने शिरकत की। इन्होंने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो बुनियादी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करें। चाहे पावर का मसला हो, चाहे आज मौलवियों को बंद करते हैं जेलों में, चाहे कोई भी, चाहे का मसला हो, एक ही वाहिद लीडर है गुलाम नबी आज़ाद जो इससे निकालेगा लोगों को। यहाँ बड़े मुसीबत है, कितना मैं कहूँगा। वो आखिर एक ही लीडर ईमानदार है, वो है गुलाम नबी आज़ाद जो इस दलदल से रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को निकालेगा। अपनी पार्टी को आप कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नजर ही नहीं आती है। एक गांव में 4 आदमी साथ होता तो अपनी पार्टी होती है। ये हर एक जगह होना चाहिए। आप देखना मुझे कुछ दिनों के बाद दमाल हाजीपुरा में भी मेरा जलसा होगा। नगर में मुनक्किदा इज्तिमाई शादी की तकरीब में 55 जोड़े शादी के बंधन। यतीम और माशरे की कमज़ोर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग शादी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे, इसीलिए जाफरिया काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर ने ये नज़्म कराया था। JU कुलसुम तस्लीम केंद्र के इश्तराक से ये पुररौनक तकरीब अमर सिंह क्लब में मुनक्किद की गई थी। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद इस प्रोग्राम में शरीक हुए। उन्होंने तमाम दूल्हों और दुल्हनों को मुबारकबाद दी और लोगों को मशवरा दिया कि वो ऐसे कार खैर के कामों के लिए आगे आएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो शादी के और शादी करने की इस्तिताअत नहीं रखते वो भी शादी कर सकें। 55 जोड़ों की शादियां हो रही थी और हो गई, अभी मतलब दावत भी हो गई, अब उनको सामान देना है और घर चले जाएंगे। और मुझे फ़ख्र है आज इस रुखसती में हमारे साबका चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब भी तशरीफ़ फरमा थे और काफ़ी हमारे मेहमान आए हुए। तो आज की बड़े अच्छे तरीके से ये शादी हुई
तो ये आज का जो आंकड़ा पकड़ कर ये 495 शादियां आज तक हो चुकी हैं पिछले सालों से 2015 से। तो आज मेरा यही मिशन था कि आज इस शादियों में ज़्यादा से ज़्यादा यतीम बच्चियां हों, और अल्लाह का शुक्र है कि इन 55 जोड़ों में 25 जोड़े ऐसे थे जिनके वालिदैन नहीं। सर मैं तालाफोरा खान से डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से आया हूँ, यहाँ शादी के लिए आया हूँ। मैं खुद दुल्हा हूँ, दुल्हन भी हैं, और यहाँ पर शादी के लिए आए हैं हम। मैं सारे जो भी गरीब हैं, गरीब घर वाले हैं, जो भी गरीब गुरबात थे वो अपनी शादी अफोर्ड नहीं कर पाती कहीं पर, तो यहाँ आए। यहाँ पर पूरा इंतज़ाम है उनके लिए, ख़ास करके लड़कियों के लिए यहाँ पर इंतज़ाम अच्छा है, जो मतलब मैं खुशी से यहाँ शादी हो जाती है बिल्कुल ही अच्छी तरह से। जो वो अपने घर में कर सकते हैं नहीं कर पाते हैं तो वो यहाँ अच्छी तरह से कर सकते हैं खुशहाल से, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल। मरकजी मुमलकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वादी कश्मीर में गैर मकामी मजदूरों पर किए गए हमलों पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से निपटेगी, और वहीं उन्होंने कहा कि वादी में हालात माजी के मुकाबले अब बेहतर हैं, सयाहों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जल्द इंतखाबात कराने की एक सवाल पर मरकजी वजीर ने कहा कि इंतखाबात पर फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के काम में दखल अंदाजी नहीं करती और बीजेपी किसी भी वक्त इंतखाब के लिए तैयार है। नजर है क्योंकि कुल मिलाकर के अगर आप आंकड़े देखें तो ये तो इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 2 सालों में कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, इसमें कोई शक नहीं कि कोई हड़ताल नहीं हुई, इसमें कोई शक नहीं कि जब आपके हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला यहाँ आए 3 जलसे करके गए और भारत माता की जय हुई, जबकि पहले कोई बाहर दिल्ली से आता था बड़ा लीडर तो पाकिस्तान से हड़ताल की कॉल होती थी और श्रीनगर बंद होता। तो ये हालात बदलने का नतीजा ही टूरिस्ट जितने इस साल आए हैं इतने कई सालों तक नहीं पहुँचे। आलम ये हो गया कि श्रीनगर में टैक्सी एसोसिएशन की तरफ से हमें मांग आई है कि फ़ौरन हमें परमिट दिलवाई जाए क्योंकि हमें टैक्सियाँ जम्मू से और पंजाब से लगी। लेकिन हाँ, जो आपने बात की वो भी तशवीश के लायक है, उसके ऊपर भी सरकार गौर भी कर रही है, अमल भी कर रही है, क्योंकि सॉफ्ट किलिंग्स हैं। जो टेररिस्ट ऑन दी रन है वो अपनी खबर बनाने के लिए इस तरह की हरकत करता है, लेकिन मुझे यकीन है नुकसान कहीं भी हो उसकी कोई भरपाई नहीं, और सारे समाज सारे मुआशरे का नुकसान है, उसके ऊपर भी सरकार कुछ ना कुछ कार्रवाई करके ही आगे बढ़े। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।